So, hello to everyone. First of all, this is a video for class 11th CBSE plus ISC students. ठीक है, ये आपका वीडियो नंबर 5 है. इससे पहले हमने वीडियो 1, 2, 3 एंड 4 कंप्लीट किया है. 1 एंड 2 में हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स को कंप्लीट किया है. ये जो आपकी वीडियो नंबर 3 है, इसमें हमने जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कवर किए हैं. एंड हमने ये टारगेट बनाया था कि 4th, 5th, 6th, 7th वीडियो में हम अकाउंटिंग इक्वेशन को कवर करने वाले हैं. यस और नो? सो ये आपकी वीडियो नंबर 5 है, यानी कि एक वीडियो आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन पे ऑलरेडी बन चुकी है. सो आप प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं. ठीक है, दैट इज बाय अकाउंट्स क्लास 11th फुल कोर्स. ठीक है, सो दिस इज द वीडियो नंबर 5. एंड आप अगर इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपको आगे इन वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा. ठीक है, ओके. सो दिस इज द क्लास नंबर 2 ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन. अगर मैं क्लास नंबर 1 का सम अप करूं तो आई कैन से दैट अकाउंटिंग इक्वेशन इज नथिंग बट इट इज सिंपली टोटल असेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस योर कैपिटल. यस और नो? यही तो है अकाउंटिंग इक्वेशन. हाँ जी, यही है हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन. ठीक है, हमने बात करी थी कि 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हुआ करते हैं. मेनली 3 कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हुआ करते हैं. फर्स्ट कैटेगरी ऑफ क्वेश्चंस हमने प्रीवियस वीडियो में कवर किए हैं. लिंक आई एम प्रोवाइडिंग इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, आप वहां से चेक कर सकते हैं. सो आज हम कैटेगरी नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज शोइंग इफेक्ट ऑन अकाउंटिंग इक्वेशन, यानी कि इस पे कैसा अफेक्ट पड़ता है हर एक ट्रांजैक्शन का. ट्रांजैक्शन क्या होता है भाई? कुछ भी लेन देन जो हो रहा है. ठीक है, ओके. सो डायरेक्टली हम क्या करने वाले हैं, इस क्वेश्चन के थ्रू वी आर गोइंग टू स्टार्ट. नाउ व्हाट दिस क्वेश्चन इज सेइंग. सो क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? प्रिपेयर द अकाउंटिंग इक्वेशन ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, यानी कि आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन प्रिपेयर करनी है इन सारी चीजों से बेस्ड. दैट इज पॉइंट नंबर 1, 2nd, 3rd एंड 4th एंड 5th. इससे बेस्ड आपको एक अकाउंटिंग इक्वेशन क्रिएट करनी है, डेवलप करनी है. सो ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से सॉल्व किया जाता है, सो लेट मी टेल यू. सो आपका फॉर्मेट जो है वो कुछ इस प्रकार होता है. ठीक है, हम यहाँ पर सीरियल नंबर लिखते हैं. व्हाट इज दिस सीरियल नंबर? जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6 करके हम ट्रांजैक्शन लिखने वाले हैं. दिस इज योर पर्टिकुलर्स. हाँ जी, दिस इज व्हाट, दिस इज योर पर्टिकुलर्स. एंड आपको पता है कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमें डेवलप करनी है. यस और नो? सो अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होती है? दैट इज टोटल असेट्स इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल. सो यहाँ पर मैंने वो अकाउंटिंग इक्वेशन लिखा है. ठीक है बच्चों? ठीक है, मैंने ये खाली स्पेस छोड़ा है. क्यों छोड़ा है अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आ जाएगा. चलिए, सो हमें इन ट्रांजैक्शंस के थ्रू, जो कि आपके 5 ट्रांजैक्शंस दिए हैं, इन ट्रांजैक्शंस के थ्रू हमें एक अकाउंटिंग इक्वेशन को डेवलप करना है. ठीक है, सबसे पहली क्या बोला है? सचिन स्टार्टेड बिजनेस एंड इंट्रोड्यूस्ड ₹1 लाख इन कैश. सचिन ने बिजनेस को स्टार्ट करा और बिजनेस में उसने 1 लाख रुपए कैश में लगाए. तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं कि भाई टोटल असेट्स में क्या फर्क होने वाला है, लायबिलिटीज में या कैपिटल में क्या क्या फर्क होने वाला है. ठीक है, ओके. सो सचिन भाई साहब ने इंट्रोड्यूस करे 1 लाख एज कैश. यस और नो? इन द बिजनेस दैट इज टर्म्ड एज कैपिटल. तो आपको पता है कि बिजनेस में क्या हुआ होगा. हाँ जी, बिजनेस में क्या हुआ होगा? बिजनेस में आया होगा कैश. अच्छा रुकिए, पहले हम सीरियल नंबर लिखते हैं यहाँ पर, दैट इज 1. हाँ जी, सीरियल नंबर हम यहाँ पर लिखते हैं, दैट इज 1. सो फर्स्ट सीरियल नंबर क्या है? फर्स्ट सीरियल नंबर है आपका सचिन इंट्रोड्यूस्ड. साथ साथ में क्वेश्चन सॉल्व करते चलिए. सचिन इंट्रोड्यूस्ड कैपिटल वर्थ ₹1 लाख. और ये कैपिटल किस में आई है? कैश में आई है. कैपिटल का मतलब क्या होता है कि भैया प्रोपराइटर कुछ पैसा लेकर आ रहा है बिजनेस में. पैसा भी हो सकता है, गुड्स भी हो सकते हैं. सो यहाँ पर क्या हुआ? सचिन भाई साहब कैश लेकर आ रहे हैं.
सो टोटल असेट्स पे क्या फ़र्क पड़ना है, लायबिलिटीज़ पे क्या फ़र्क पड़ना है, कैपिटल पे क्या फ़र्क पड़ना है, ये हमको यहाँ पर देखना है, ठीक है। सो अगर आप ध्यान से देखें, कैश इंट्रोड्यूस करा तो टोटल असेट्स पे क्या होगा, कैश बढ़ जाएगा। ये सुनो, कितने से बढ़ेगा, 1 लाख अमाउंट से बढ़ेगा, ठीक है। ओके, वेरी फाइन, तसल्ली से क्वेश्चन कर रहे हैं हम यहाँ पर। लायबिलिटीज़ का क्या होगा, लायबिलिटीज़ में कुछ नहीं फ़र्क पड़ने वाला, कैपिटल जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। ये इक्वल टू लगा है तो मैंने इक्वल टू लगा दिया, लायबिलिटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। एंड ये जो आपका कैपिटल है 1 लाख, ये इंक्रीज हो जाएगी। एंड आपको पता है कि ये वाली साइड इक्वल्स टू ये वाली साइड होती है, कल मैंने डिस्कस किया था वीडियो नंबर 4 में, ठीक है। ओके, सो अब आपको करना क्या है, एक ट्रांजैक्शन के ख़त्म होने के बाद आप इस तरीके से लाइन ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंड आप यहाँ पर लिखेंगे कि भैया ये हमारा 1 लाख है, ठीक है। दिक्कतें हो रही होगी आपको पहले क्वेश्चन में, फिर आगे नहीं होगी, ठीक है। सो आप लिखने वाले हैं लायबिलिटी 0 और ये हो गया 1 लाख। एक बात हमेशा याद रखिएगा, अकाउंटिंग इक्वेशन में टोटल असेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल होता है। इसका मतलब ये है कि इसका समेशन इस साइड के बराबर होगा, ये साइड इस साइड के बराबर होने वाली है, ये सुनो, ठीक है। आइए सेकेंड ट्रांजैक्शन पढ़ते हैं, क्या बोल रहा है। हाँ जी, परचेज गुड्स इन कैश ₹50,000। सो आप ये ट्रांजैक्शन दैट इज सीरियल नंबर 2 आप लिखिए, परचेज गुड्स ₹50,000 इन कैश। सो आइए देखते हैं कि भाई क्या इफेक्ट पड़ने वाला है। एक बात मैं आपको बता दूं, परचेज वर्ड या सेल्स वर्ड जो है वो गुड्स के लिए यूज़ किया जाता है, स्टॉक के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। गुड्स यानी कि स्टॉक के लिए यूज़ किया जाता है। सो आपने 50,000 रुपये के गुड्स परचेज कर लिए हैं एंड आपको इफेक्ट दिखाना है ऑन दी अकाउंटिंग इक्वेशन। सो टोटल असेट्स पे क्या फ़र्क पड़ेगा, आप मुझसे बोलोगे कि भाई हमने 50,000 रुपये के गुड्स परचेज करे, सो गुड्स हमारे पास आ गए, हाँ जी, स्टॉक हमारे पास आ गया, कितना, 50,000 का, ठीक है। आपने गुड्स परचेज करे यानी कि स्टॉक बढ़ गया, टोटल असेट्स दैट इज ऑफ स्टॉक बढ़ गया। एंड आपने क्या करा, कैश के परचेज करें यानी कि आपके पास गुड्स आए, आपने कैश भी तो पे किया होगा। सो यहाँ से हम ये अमाउंट माइनस करने वाले हैं, ठीक है। आपको मैं एक बात बता दूं, अकाउंट्स में माइनस हम इस ब्रैकेट के थ्रू डिनोट किया करते हैं, ठीक है। ओके, लायबिलिटीज़ में क्या फ़र्क पड़ेगा, भाई हमने गुड्स लिए और कैश दे दिया, लायबिलिटी तो हमारी अराइज ही नहीं हुई। सो ये भी अमाउंट 0 है एंड कैपिटल भी हमारा 0 है। सो ये लाइन हमें फिर से ड्रॉ करना है एंड अब हमें करना क्या है, देखो यहाँ तक हम फिनिश कर चुके थे, अब आपको क्या करना है, 1 लाख पॉजिटिव है, 50,000 नेगेटिव है। सो ये आपका होने वाला है 50,000, ओके। एंड इधर आपका 50,000 होने वाला है, वाई, बिकॉज यहाँ तो कुछ नहीं है, इसका मतलब 0 है, हाँ या ना, बिल्कुल ठीक है, ओके, वेरी गुड, फाइन। 0 + 0 0 होता है एंड 1 लाख और 0 होता है आपका 1 लाख। आई थिंक आपको थोड़ा आइडिया हो रहा है। बेटा ये अकाउंटिंग इक्वेशन का चैप्टर इसलिए पढ़ाया जाता है ताकि आप लोग समझ सके कि टोटल असेट्स, लायबिलिटीज और कैपिटल पे क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। चलिए, थर्ड ट्रांजैक्शन आपसे क्या कह रहा है, परचेज्ड फ्रॉम मैसेज सम्राट फर्नीचर्स 20,000। सो फर्नीचर्स हमने परचेज किया 20,000 रुपये का, ठीक है, हाँ जी, परचेज फ्रॉम MS सम्राट फर्नीचर्स ₹20,000, ठीक है। सो यहाँ पर हम थर्ड पॉइंट लिखने वाले हैं, परचेज्ड फर्नीचर, मैसेज सम्राट फर्नीचर ही परचेज किया होगा, लॉजिकल है यार। परचेज फर्नीचर कितने का फर्नीचर है भैया, 20,000 का, ओके। परचेज फर्नीचर वर्थ ₹20,000। अब एक बात आप मेरी ध्यान से सुन लीजिए,
यहाँ पर लिखा था परचेज गुड्स ₹50,000 इन कैश, ठीक है, यानी कि कैश में परचेज किया था। अब यहाँ लिखा है कि भाई फर्नीचर परचेज किया है 20,000 रुपये का। क्या आपको यहाँ पर मेंशन्ड है कि कैश में परचेज किया या क्रेडिट परचेज किया, यानी कि फर्नीचर तो ले लिया, इतना तो आपको क्लियर है। तो सबसे पहली बात आप क्या करेंगे, यहाँ पर एक फर्नीचर का हेड खोल देंगे, बिकॉज ये टोटल असेट्स का पार्ट है, एंड आपके पास फर्नीचर आ गया है 20,000 रुपये का। सो आप इस तरीके से ऐड करने वाले हैं। अच्छा, इसका सेकंड इफेक्ट होने वाला है क्या, देखो भैया यहाँ पर क्या लिखा है, हमने फर्नीचर को परचेज किया, ठीक है, इतना तो क्लियर है हमें कि हमने फर्नीचर को परचेज किया, लेकिन क्या पैसे दिए? क्या वहां पर लिखा है कि हमने पैसे दिए? नहीं लिखा ना। तो आप एक बात ध्यान रखिए, जब तक आपको मेंशन्ड नहीं है, हाँ जी, जब तक आपको मेंशन नहीं है कि भैया हमने पैसे दे के खरीदा या उधार खरीदा, तो आप मानेंगे कि हमने उधार खरीदा, ठीक है, ओके। सो परचेज फर्नीचर, फर्नीचर बढ़ गया आपका, एंड उधार खरीदा। उधार किससे खरीदते हैं भैया? हमें बेचने वाला है, हमने फर्नीचर खरीदा यानी कि उसने बेचा। बेचने वाला मतलब सप्लायर, सप्लायर किसको बोलते हैं? क्रेडिटर्स को, और क्रेडिटर्स हमारे लायबिलिटीज हेड के अंदर आने वाले हैं। सो क्रेडिटर्स हेड हमने खोला, एंड व्हाट यू आर सीइंग कि भाई हमारे क्रेडिटर्स 20,000 रुपये से बढ़ गए हैं, कैपिटल में कोई फर्क नहीं है। सो ये ज़ीरो, ये ज़ीरो। सो इस तरीके से आप करिए। पहले क्वेश्चन में ऑब्वियस सी बात है दिक्कत हो रही होगी, लेकिन हम जिस तरीके से आज करने वाले हैं, अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, कल हम इसी कॉन्सेप्ट को दोबारा करने वाले हैं 2 क्वेश्चंस, तो आपका ये कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा, ठीक है। सो यहाँ पर हमने यहाँ तक ख़त्म कर लिया है, यस और नो? चलिए, अब क्या करना है, 50,000 प्लस 0 दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ 50,000। सिमिलरली 50,000, 0 प्लस 20,000 कितना होता है? 20,000 होता है, ठीक है, इक्वल्स टू लिखा है। सो ये 20,000 है, एंड 1 लाख प्लस 0 इज़ व्हाट, 1 लाख, ठीक है, ओके, वेरी गुड। अब ये है अकाउंटिंग इक्वेशन, जहाँ पर आपकी ये वाली साइड इस साइड के इक्वल होती है। तो ध्यान से देखिएगा, 50,000 प्लस 50,000 प्लस 20,000 इज़ 1,20,000, और 20,000 प्लस 1 लाख इज़ व्हाट, 1,20,000। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, आप बैलेंस मेंटेन कर सकते हैं एंड चेक कर सकते हैं कि भाई हर एक स्टेप, हर एक ट्रांजैक्शन हम सही तरीके से लिख रहे हैं या नहीं, ठीक है, ओके, वेरी गुड। 4th पॉइंट इज गुड्स कॉस्टिंग 25,000, सॉरी, सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹25,000 फॉर 35,000। क्या कह रहा है कि भैया 25,000 रुपये के गुड्स थे, बेच दिए हमने 35,000 रुपीज़ के। इस ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखिएगा, एनालिसिस करने की कोशिश कीजिए। क्या करा है, हमने गुड्स बेच दिए। कितने कीमत के गुड्स बेच दिए? 25,000 रुपये के गुड्स बेच दिए, यानी कि 25,000 रुपये का हमने क्या किया, स्टॉक बेच दिया। तो 25,000 से स्टॉक जो है वो माइनस हो जाएगा। बेच तो स्टॉक तो कम हो गया, कम का मतलब माइनस हो जाएगा, ठीक है, नो प्रॉब्लम, वेरी गुड। हाँ जी, सो स्टॉक आपका यहाँ से माइनस हो जाएगा क्योंकि 25,000 रुपये के गुड्स आपने बेच दिए, हाँ या ना? हाँ, हमने 25,000 रुपये के गुड्स बेचे। क्या आपका यहाँ पर लिखा है कि एक कैश ट्रांजैक्शन है? क्या यहाँ पर कैश वर्ड मेंशन्ड है? नहीं मेंशन्ड। तो आप क्या मानेंगे, आपने जो 25,000 रुपये के गुड्स बेचे हैं वो उधार बेचे हैं। आप बेच रहे हो, खरीदने वाला कौन है? खरीदने वाला कस्टमर है, कस्टमर यानी कि डेटर है। सो 35,000 रुपीज़ से आपके डेटर्स बढ़ जाएंगे। बोलो हाँ या ना? बिल्कुल बढ़ने वाले हैं, ठीक है। मैंने 25,000 रुपये के गुड्स बेचे, तो यानी कि स्टॉक कम हो गया, तो स्टॉक 25,000 से कम हो जाएगा, ठीक है। मैंने बेचे, क्या मेरे पास पैसा आया? लिखा है ऐसा? नहीं लिखा, तो मतलब मैंने उधार बेचे। और बेचा किसे जाता है? डेटर को। इतना ध्यान से आप सोचिए भाई, सेल किसको करोगे? कस्टमर को। कस्टमर मतलब डेटर को। थोड़ा टाइम ले सकता है, काफ़ी बच्चों के लिए ये टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, लेकिन सोचेंगे तो आपको समझ में आएगा। रटने की कोशिश मत करिएगा। परचेज आप किससे करते हैं? क्रेडिटर से,
ठीक है। सो स्टॉक बेचा, स्टॉक तो रिड्यूस हो जाएगा, किसको बेचा, डेटर्स को, तो डेटर्स आपके इंक्रीज हो गए, ठीक है। और मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है कि 25,000 रुपये के गुड्स मैंने 35,000 रुपीज़ में बेचे, यानी कि मुझे यहाँ पर 10,000 रुपये का हो गया है प्रॉफिट। एंड क्या होता है प्रॉफिट का इफेक्ट ऑन द अकाउंटिंग इक्वेशन, ये मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। प्रॉफिट, इनकम या गेन हमारे कैपिटल के अमाउंट को बढ़ा देता है। सो कैपिटल का अमाउंट 10,000 रुपीज से इंक्रीज हो जाएगा। सो यही आपको करना है, ठीक है। सो आपको करना क्या है, स्टॉक आपका 25,000 रुपीज से कम होने वाला है, ठीक है। ओके, हमने बेचे यानी कि डेटर्स इंक्रीज हो गए, यस और नो, डेटर्स हमारे इंक्रीज हो गए। कितने अमाउंट से डेटर इंक्रीज हुए, डेटर्स हमारे 35,000 अमाउंट से इंक्रीज हुए, हाँ जी। कितने अमाउंट से, 35,000 अमाउंट से इंक्रीज हो गए। एंड हमारा क्या हुआ, हमारे यहाँ पर हुआ प्रॉफिट। सो प्रॉफिट से क्या होता है, कैपिटल इंक्रीज हो जाती है। सो दिस इज 0, दिस इज प्लस, दिस इज 0, दिस इज प्लस, प्लस एंड 0। मैंने बोला था कि भैया अगर आप हर एक लाइन चेक करेंगे आपको लेफ्ट साइड एंड राइट साइड दोनों इक्वल मिलेगी। सो आप ध्यान से देखिए, 25 माइनस का है, 35,000 प्लस का है, यानी कि प्लस के 10,000। एंड अगर आप राइट साइड देखने वाले हैं, 0 प्लस 10,000 इज व्हाट, 10,000, ठीक है। हर एक लाइन को आप चेक कर लीजिए, किसी भी लाइन को चेक कर सकते हैं, लेफ्ट साइड इक्वल्स टू राइट साइड होगी, यानी कि टोटल असेट्स बराबर होंगे लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के, ठीक है। अब हमने क्या किया, यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दिया, ठीक है, ओके। लास्ट ट्रांजैक्शन हमारा बचा हुआ है, सो उसको भी देख लेते हैं। ओके, क्या बोल रहा है, पेड मैसिव सम्राट फर्नीचर इन कैश, यानी कि जो ये थर्ड ट्रांजैक्शन आप देख रहे हैं कि हमने फर्नीचर परचेज करा था। परचेज किससे करेंगे, उधार किया था, ये सुनो, किससे किया था, क्रेडिटर से किया होगा उधार, ये सुनो। अब हमने उस क्रेडिटर को कैश पे कर दिया है, हाँ जी, उस क्रेडिटर को कैश पे कर दिया है। सो फिफ्थ ट्रांजैक्शन है आपका पेड मेशियर्स फर्नीचर। सो हमने ठीक है ना, ओके, सम्राट फर्नीचर है। अब मेरे को एक बताओ कितना अमाउंट पे किया हमने, हाँ जी। अरे ये क्या हो गया, यहाँ पर तो हमें अमाउंट दिया ही नहीं हुआ। अरे यार थोड़ा अक्ल लगाओ, है ना, थोड़ा सा यूज कीजिए ब्रेन। क्या, थर्ड पॉइंट देखिएगा ध्यान से, क्या लिखा है, परचेज्ड फ्रॉम मैसेज सम्राट फर्नीचर्स ₹20,000। थर्ड ट्रांजैक्शन में थर्ड पॉइंट में लिखा है कि हमने फर्नीचर 30,000 रुपए का परचेज किया था, हाँ या ना, ओके, 20,000 रुपए का परचेज किया था। सो फर्नीचर परचेज किया था, फर्नीचर हमने बढ़ा दिया था और क्रेडिटर्स बढ़ा दिए थे। अब हम उसके लिए पेमेंट कर रहे हैं। ओके, पहले इसको यहाँ पर नीचे उतार लेते हैं। एंड ये हो गया आपका 1,10,000। सो आप इसे चेक करेंगे, ये भी आपका लेफ्ट साइड राइट साइड इक्वल आने वाला है। सो फिफ्थ ट्रांजैक्शन आपका MS फर्नीचर को हमने पेमेंट कर दिया है। सो पेमेंट कर दिया, दैट मीन्स हमारा कैश कम हो जाएगा। एंड क्या होने वाला है, हमारे क्रेडिटर्स रिड्यूस होने वाले हैं। क्रेडिटर्स रिड्यूस क्यों, क्योंकि भैया जिनसे उधार लिए तो उन्हें पेमेंट कर दिया, तो अब वो क्रेडिटर्स रहने नहीं वाले, सो वो रिड्यूस हो जाएंगे, ठीक है। और बाकी चीज़ें आपकी रिड्यूस नहीं हो रही हैं, ठीक है। ओके जी, ओके, वेरी गुड। सो आपको क्या होने वाला है, आपको यहाँ से एक अकाउंटिंग इक्वेशन मिलने वाली है। सो आप इसे सॉल्व कीजिए, दैट इज 30,000। पहले क्वेश्चन में ऑब्वियस सी बात है भाई दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। जितनी आप प्रैक्टिस करने वाले हैं उतना ही आपका कॉन्सेप्ट बिल्डअप होगा। चलिए आइए देख लेते हैं कि हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन मैच कर भी रही है या नहीं। 30,000 प्लस 25,000 प्लस 20,000 प्लस 35,000। सो ये हो गया हमारा 1,10,000 एंड 0 प्लस 1,10,000 इज 1,10,000। ओके, एक इक्वेशन मिल गई जो हमको चाहिए थी, हमने एक अकाउंटिंग इक्वेशन को डेवलप कर लिया है, ठीक है गाइस। ओके,
चलिए आपके लिए एक बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, आज ही हमें ये सॉल्व करना है। सो प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन। हाँ जी, प्रिपेयर व्हाट? प्रिपेयर एन अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। 3 ट्रांजैक्शन है आपकी। चलिए देखते हैं कि भाई आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है या नहीं। पेशेंस बना के रखिए, सारी चीज़ें क्लियर होगी आपको। ठीक है, सीरियल नंबर हम लिखते हैं, देन हम लिखते हैं यहाँ पर पर्टिकुलर्स, एंड हम यहाँ पर करते क्या हैं, एंड हम यहाँ पर लिखते हैं assets equals to liabilities plus capital। ये सुनो यार, स्केल से ही लाइन बनानी पड़ेगी मेरे को। सो पहला ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है आपको, अगर ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है, ठीक है, तो बहुत बढ़िया बात है। ठीक है, इसका मतलब आपको समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए द फर्स्ट पॉइंट इज सेइंग स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 1 लाख एंड गुड्स ₹20,000। सो क्या हो रहा है, बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, और बिजनेस स्टार्ट होते समय हम 1 लाख रुपए कैश लगा रहे हैं। दैट मीन्स कैश जो है आपका बढ़ने वाला है, एंड हम स्टॉक लेकर आ रहे हैं। मैंने आपको बताया था कैपिटल क्या होता है, वो पैसा जो कि इंट्रोड्यूस किया जाता है बिजनेस में। और मैंने ये भी बताया था कि पैसा इन टर्म्स ऑफ मनी भी हो सकता है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ गुड्स भी हो सकता है। ठीक है, यानी कि फर्नीचर वगैरह लगा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर वर्ड क्या लिखा है, गुड्स। और गुड्स किसके लिए होता है, स्टॉक के लिए यूज़ होता है। ठीक है, सो स्टॉक आपका इंक्रीज हो जाएगा बाई 20,000। ओके, एंड इन सभी को मिला के हम क्या बोलते हैं, कैपिटल, और ये हमारी लायबिलिटी होती है टू रिटर्न इट। सो दिस इज 1,20,000। देखो, ठीक है, ओके। सो पहली बात, फर्स्ट ट्रांजैक्शन हमारा यही कह रहा है। सो इस आइए से पोस्ट करते हैं। सो सीरियल नंबर 1 क्या है, स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख एंड स्टॉक ₹20,000। सो यहाँ पर क्या हो रहा है, कैश आ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, एंड स्टॉक आ रहा है, दैट मीन्स इंक्रीज हो रहा है। सो 1 लाख से आप कैश को इंक्रीज करने वाले हैं, एंड आप 20,000 से स्टॉक को इंक्रीज करने वाले हैं। लायबिलिटीज़, यहाँ पर आपकी एक्सटर्नल लायबिलिटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इंटरनल लायबिलिटी आपकी बढ़ जाएगी, दैट इज़ 1,20,000। अगर ये आपको पॉइंट क्लियर है, वेरी 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 गुड। ठीक है, अगर यहाँ पर लिखा होता है गुड्स की जगह कि फर्नीचर लाया जा रहा है, ठीक है, अगर ये लिखा होता है कि फर्नीचर लाया जा रहा है, तो हम यहाँ पर वर्ड स्टॉक नहीं लिखते, क्या लिखते, फर्नीचर। ठीक है, चलिए सेकेंड पॉइंट, सोल्ड गुड्स वर्थ 10,000 फॉर कैश। यहाँ मेंशन कर दिया कि कैश के लिए बेचे गए, यानी कि हमने बेचे, स्टॉक कम हुआ, पैसे आए, यानी कि कैश बढ़ गया। ठीक है, ओके। वर्थ ₹10,000 फॉर कैश 12,000, यानी कि इन सिंपल वर्ड्स 10,000 रुपये की गुड्स हमने 12,000 रुपये में बेचे। हाँ जी, 10,000 रुपये की गुड्स हमने 12,000 में बेचे, यानी कि जो हमने स्टॉक बेचे 10,000 के, वो तो माइनस हो जाएगा। एंड फॉर कैश बेचे लिखा हुआ है क्वेश्चन में, तो कैश आपका इंक्रीज हो जाएगा। लेकिन मेरे को एक और चीज़ दिखाई दे रही है कि 10,000 रुपये की गुड्स 12,000 में बेचे, यानी कि आपको हो रहा है 2,000 रुपीज़ का प्रॉफिट, और जो प्रॉफिट होता है वो कैपिटल के अमाउंट को इंक्रीज कर देता है। ये सुनो, ठीक है। सो ये आपका सेकेंड पॉइंट हो गया। सो स्टॉक को आपको रिड्यूस करना है, बट बिफोर दैट आइए इसको हम लाइन ड्रॉ करके अमाउंट नीचे लिख लेते हैं। लिखने वाले हैं सेकेंड ट्रांजैक्शन। यहाँ पर आप सेकेंड ट्रांजैक्शन लिख लीजिए, इतनी मेहनत आप कर सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, स्टॉक को यहाँ से रिड्यूस कर देंगे 10,000 एंड ओके, ये वेट अ सेकेंड, स्टॉक को हम रिड्यूस कर देंगे बाय 10,000। ओके, एंड 12,000 का बेचा है फॉर कैश, तो 12,000 कैश आने वाला है। ठीक, एंड हमारा प्रॉफिट जो है 2,000 का, वो हमारे कैपिटल के अमाउंट को बढ़ाने वाला है। चलिए, वेरी 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 गुड। अब हम इसको नीचे कॉपी करते हैं, दैट इज़ 1 लाख और 12,000 प्लस करेंगे, 1,12,000 प्लस आपका 10,000, ओके, इक्वल्स टू 0, और ये हो गया आपका 1,22,000। आइए थर्ड ट्रांजैक्शन देखते हैं। परचेज्ड फर्नीचर ऑन क्रेडिट ₹30,000, यानी कि हमने फर्नीचर परचेज किया, कैसे, क्रेडिट पे। तो क्या होने वाला है, फर्नीचर परचेज किया, यानी कि फर्नीचर इंक्रीज हो जाएगा, और क्रेडिट पे परचेज किया, सप्लायर से परचेज किया, यानी क्रेडिटर्स बढ़ गए, क्रेडिटर्स बढ़ गए। क्रेडिटर्स क्या होती हैं, एक्सटर्नल लायबिलिटीज होती हैं, सो ये बढ़ गई, ये सुनो, ठीक है।
सो आपको ये मेहनत करनी पड़ेगी कि भाई आप यहाँ पर उस स्टेटमेंट को कॉपी कर लीजिए, ठीक है। हमने फर्नीचर परचेज किया, सो फर्नीचर हमारा इंक्रीज होने वाला है, येस और नो, यस 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 यस। इस ट्रांजैक्शन के सामने लिखेंगे बिकॉज इसी ट्रांजैक्शन का आइटम है वो, ठीक है। फर्नीचर इंक्रीज हुआ एंड आपके क्रेडिटर्स भी इंक्रीज हो गए। लो भैया मैंने क्रेडिटर्स लिख दिया, बार बार जीरो लिखना पड़ता मुझे, अलग हेड अगर मैं बनाती तो यहाँ पर ही लिख दिया क्रेडिटर्स, ठीक है। और ये हो गया आपका 0 0 प्लस 0 एंड आपको अपनी एक अकाउंटिंग इक्वेशन मिल जाएगी, ठीक है। 1,12,000 प्लस 10,000 प्लस 20,000, ओके, एंड दिस इज योर 20,000 प्लस 1,22,000, अंडरस्टूड, ओके। सो अगर आप टोटल करने चाहते हैं तो आप इन सभी लेफ्ट साइड का टोटल कीजिए। ये आपका रहा है 1 लाख, हाउ मच इट इज़ कमिंग, 333, 1,42,000, ओके। एंड आप लेफ्ट साइड प्लस करेंगे, राइट साइड प्लस करेंगे तब भी आपका यही आने वाला है, ठीक है। अगर आपको इतना समझ में आ गया, वेरी 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 गुड, ठीक है। सो ये थी आपकी वीडियो नंबर 5 एंड गाइज कल हम वीडियो नंबर 6 लेकर आने वाले हैं। कल मीन्स जब भी अपलोड होता है। सो यहाँ पर हम कुछ और देर इन क्वेश्चंस को समय देने वाले हैं, ठीक है। कुछ और क्वेश्चंस हम सॉल्व करने वाले हैं इन द 6th वीडियो एंड 7th वीडियो में हम एक न्यू कॉन्सेप्ट के साथ आने वाले हैं, ठीक है, इंट्रोड्यूस करने वाले हैं। सो आप पेशेंस रखिए, कल आपको सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। सो आज का होमवर्क आपका ये है कि आप ये दोनों क्वेश्चंस जो है, आज जो दो हमने क्वेश्चंस किए हैं, इन क्वेश्चंस को आप कल की वीडियो देखने से पहले ट्राई ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। एंड आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, हाँ जी, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रखिए, ठीक है। प्लीज डू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर दिस वीडियो बिकॉज शेयरिंग से बढ़ती है नॉलेज। एंड सब्सक्राइब करके रखिएगा इस चैनल को, बेल आइकन को हिट कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहे, ठीक है, ऑफ वॉट एवर द वीडियोस आई एम अपलोडिंग। अगर बाय चांस आपको नोटिफिकेशन नहीं मिलता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पे, दिस इज अ यूजर आईडी, आप कनेक्ट कर सकते हैं बिकॉज वहां पर आई अपडेट ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है। सो कल मिलते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के साथ, वही क्वेश्चंस के साथ जो आज हमने सॉल्व किए, उसी टाइप्स के क्वेश्चंस हम कल लेकर आने वाले हैं। सो अप टू देन, थैंक यू सो मच एवरीवन।